इस मुल्क के साथ ही हम सब वजूद में हैं, जैसे भी हैं तैसे भी हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ हैं। हम एक बार तजर्बा कर चुके हैं एक सेपरेशन का 1971 में, क्या दूसरी बार भी हम वही तजर्बे करेंगे? हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हम फिर अपनी अदाओं को थोड़ी देर के लिए साइड पे नहीं रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की इस नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अब सदर आरिफ अलवी का रोल बढ़ता जा रहा है। क्या सदर आरिफ अलवी अब इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल बड़ा अहम हो चुका। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को वो राइट देता है कि वो इलेक्शन की डेट को अनाउंस करके इलेक्शन कमीशन को बाउंड कर सके? ऑल दो कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और चीफ इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, लेकिन वो हमेशा से अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरे करने के बजाय कुछ ताकतवरों के पैर चाटने में मसरूफ रहता है। पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कहानी नहीं है, ये कहानी हर एक उस ओहदेदार की है जो पाकिस्तान की किसी न किसी मजबूत ओहदे पर किसी बड़ी सीट पर बैठा है, विराजमान है। वो आया तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए था, पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए आया था। इस आईने पाकिस्तान के तहत उसने अपनी ओथ ली थी कि वो इस आईने पाकिस्तान को हमेशा सबसे पहले रखेगा एंड उसके बाद वो कुछ दूसरा काम करेगा। लेकिन आईने पाकिस्तान का मजाक इस तरह से बना इस मुल्क में कि जिस तरह से शायद किसी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेड कंट्रीज के अंदर भी ऐसा ना होता हो। लिखी हुई चीजों को हम मानने से इनकारी हैं। हमने कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली। वो तमाम लोग जो कानून साजी के लिए जिम्मेदार थे, वो सिर्फ कानून साजी के ऊपर सिग्नेचर करते हुए देखे गए। हमने कानून साजी के ऊपर होती हुई बहस सिर्फ एक मजाक के तौर पर देखी। सेनेट पाकिस्तान के भी कुछ काम थे जो अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन वो भी अपने काम करने से आ रही है। हर कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाना चाहता है। आईने पाकिस्तान सिर्फ एक मजाक है। कम से कम इन बड़ों ने मिलकर हमें एज अ कौम हम सबको ये बात समझा दी है कि आईने पाकिस्तान सिर्फ एक मजाक है। जिस तरह जनरल ज़िया कहता था कि ये आईने पाकिस्तान अगर इसको आज मैं फाड़ के फेंक दूं और कहूं कि हम कल से किसी और आइन के तहत चलेंगे, इसकी एक बुनियादी और मिसाल जो है इस टाइम अवाम के सामने। अब सदर पाकिस्तान जिन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था कि जो बिल हैं इसके ऊपर मैंने साइन नहीं किए, वो कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर। उसके जो करैक्टर्स हैं, जो उसके जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने जग हंसाई कराई इस मुल्क की, इस मुल्क के पाकिस्तान की, इस मुल्क के आइन की, इस मुल्क के कानून की, बाकी तमाम जिम्मेदारान की तरह इन लोगों को भी कभी कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ताकतवर के गिरेबान तक इस मुल्क का कानून हाथ नहीं डाल सकता, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। अब सदर पाकिस्तान आईनी तौर पर कस्टोडियन हो जाते हैं आफ्टर द डिसॉल्वमेंट ऑफ द असेंबलीज। जैसे ही असेंबली ने डिसॉल्व होना है तो कस्टोडियन कौन हो गया? आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करेगा जिसकी पाबंदी इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। ये सदर पाकिस्तान वही सदर पाकिस्तान है जिन्होंने इलेक्शन की डेट केपीके और पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी दी थी, लेकिन वो नहीं मानी गई। और अब भी देख लें, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो खुला चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के कानून को। ये सिलसिला यहां पर रुकना चाहिए है अगर हमने इस मुल्क के अंदर तरक्की करनी है। आज इन तमाम मसाइल के अंदर अगर अवाम के हल देखें तो आफ्टर द रिजीम चेंज 2022 अप्रैल के बाद आज तक अवाम ने कोई अच्छी खबर नहीं देखी। जब हमने IMF के प्रोग्राम को साइन कर लिया, उसके बाद हमने 6 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी। हमने शहबाज शरीफ को एलानिया सीना ठोकर मेडल लगाते अपने सीने पर देखा कि IMF के साथ एक कामयाब माहिदा करने में वो कामयाब हो गए हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम भीख का ये किस्कोल अब तोड़ देंगे,
लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी इंप्लीमेंटेशन और वह जरूरी होमवर्क कर लिया गया है? क्या शहबाज शरीफ एंड कंपनी इंक्लूडिंग इमरान खान, क्या वो जरूरी तमाम काम कर चुके हैं जिससे वो उस तमाम चीज को बाहर करें और इस कशकोल को तोड़ने के बाद एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करें जो 2 साल, 4 साल, 5 साल के नहीं, कई दहाइयों पर मुश्तमिल, ताकि वहां से अपनी यूथ को उठाया जाए, उनको हुनरमंद किया जाए, उनसे काम करवाया जाए। लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी किसी तरफ नहीं। निगरान गवर्नमेंट जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था, वो इलेक्शन करवाने के बजाय हर दूसरे काम में अपनी टांग अड़ाने जा रहे हैं। हर तरह की स्टेटमेंट देने से वो बाज नहीं आते, लेकिन इलेक्शन की बात भी निगरान गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि जिनकी तरफ से ये निगरान गवर्नमेंट आई, उनको ये काबिल कबूल नहीं है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। जब उनको काबिल कबूल नहीं है तो फिर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कोई नहीं करवा सकता, चाहे वो पाकिस्तान की आला अदलिया ही क्यों ना। यहाँ पर हर एक मजबूर नजर आता है, हर एक के पैर में बेड़ियां नजर आती हैं और हर एक अपनी मजबूरी के नाते वो काम करता चला जाता है जिसका ना तो इस मुल्क का आइन इजाजत देता है और ना ही इस मुल्क की अखलाकियात इजाजत देती। अखलाकियात की बात करना इस मुल्क के अंदर अपने तय एक मजाक है, क्योंकि अखलाकियात की हर डेफिनेशन हमारी अपनी। सदर पाकिस्तान हो, निगरान गवर्नमेंट हो और आईने पाकिस्तान हो, हर इदारा एक मजाक से ज्यादा इस वक्त कुछ भी नहीं। मुल्क में माफियाज है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ है नहीं, मुल्क में ताकतवर का बोलबाला है। इन ताकतवरों ने आज इस पाकिस्तानी अवाम को खुला चैलेंज दे दिया कि अब जो चाहेंगे हम करेंगे, आप लोग इसके मुतालिक ना कुछ कर सकते हो, ना आपसे कुछ हो सकता है। अगर आप में से कोई आवाज उठाएगा तो उसका इलाज इमरान रियाज खान जैसा होगा, कि जैसे इमरान रियाज के साथ हुआ कि अभी तक वो मिला नहीं, जैसे अरशद शरीफ के साथ हुआ, जैसे उसको कत्ल कर दिया गया और अपनी मर्जी की एफआईआर भी लॉन्च नहीं करवानी थी, या फिर उस शख्स का हाल इमरान खान के जैसा होगा अगर कोई आवाज उठाएगा ताकतवर और माफिया के खिलाफ कि उसके ऊपर 200 से ज्यादा एफआईआर और पाबंद सलासिल होगा। और बचेंगे कौन? जो ताकतवर को सलाम करेंगे, जो माफिया को आशीर्वाद से आए होंगे, उनके तमाम केसेस को माफ कर दिया जाएगा। यहां पे इमरान खान की जगह अगर नवाज शरीफ भी होते, या नवाज शरीफ की जगह मौलाना फजल रहमान भी होते, अगर वो एक नहज पे खड़े होते, अगर आपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यही कुछ करना है, इससे पैथेटिक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर होता है। आज सिर्फ हर चीज खुल्लम खुल्ला होने जा रही है, और ये सब कुछ हमें कौन बताया? इस सब कुछ के बारे में हमें सोशल मीडिया ने अवेयर किया, इस सब के बारे में जहद चलती चली गई। आज मेरे समेत पाकिस्तान का हर शख्स इस मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, उस तरक्की के अंदर एक रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई पॉलिसी नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक आवाज है, वो आवाज जो दबी हुई है, वो आवाज जो डरी हुई है। पाकिस्तान का हर एक शख्स सिर्फ एक उस आवाज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट अगर दे सकते हैं, और अगर दे भी दें, तो पाकिस्तान में माफियाज वो काम कभी नहीं होने देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि खुद एक आईनी शिक के तहत वजूद में आता है, वो ही उस आइन को वायलेट कर देगा, और पाकिस्तान की अदालतें केपी और पंजाब असेंबली के इलेक्शन का ऑर्डर देने के बाद उस केस को दूर तक तूल पहुंचा देती हैं। तो आगे ये अदालतें क्या करेंगी? उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी अपनी जगह पर, हमारी मजबूरी, हमारी बेबसी अपनी जगह पर। अब अगर मगर का खेल हो चुका खत्म। अब तमाम टीमें अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी पोजीशंस ले चुकी। इमरान खान जेल के अंदर हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन के बहुत सारे किरदार इस मुल्क से बाहर हैं, और बाहर इंग्लैंड के अंदर, दुबई के अंदर, दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होंगे। अब अगर या मगर नहीं है, अब सर्वाइवल की जंग शुरू है। पीडीएम की जमातों की भी, इमरान खान की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी, ताकतवरों की भी, माफियाज की भी, और इस सब तमाशे के अंदर अवाम सिर्फ खामोश तमाशाई के तौर पर उनको देखते हैं और अपनी किस्मत पे रोते नजर आते हैं। जिनका हाथ पड़ता है वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जो बेचारे नहीं जा सकते
वो कोशिश करते हैं और इन लोगों को कोसते हैं, लेकिन कोसते भी दबी आवाज में है ताकि ये आवाज जरा बाहर ना जाए और उनके ऊपर जुल्म सितम की वो फसील दास्तान न लिखी जाए, उनको कहीं इंसाफ मांगने के लिए दर बदर भटकना ना पड़े। यही सब कुछ है इस मुल्क पाकिस्तान में, और सिर्फ रह जाती हैं बड़ों के दरमियान, ताकतवरों के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, माफियाज के दरमियान कुछ अनाएं। हर बंदा अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए अपने मुफाद के तहत हर चीज को जोड़े रखता है, लेकिन वो अनाएं, वो मुफाद अब बस, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम इन अनाओं से कब बाहर निकलेंगे? कब वो ये सोचेंगे इस मुल्क की सालमियत के साथ हर किसी की सालमियत जुड़ी है, इस मुल्क की बका के साथ हर पाकिस्तानी की बका शामिल है, इस मुल्क के साथ ही हम सब वजूद में हैं, जैसे भी हैं तैसे भी हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ हैं। हम एक बार तजर्बा कर चुके हैं एक सेपरेशन का 1971 में, क्या दूसरी बार भी हम वही तजर्बे करेंगे? हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, हम फिर अपनी अदाओं को थोड़ी देर के लिए साइड पे नहीं रखेंगे। फैसले अब अवाम ने करने हैं, फैसले आपने करने हैं, फैसले मैंने करने हैं, फैसले माफियाज ने भी करने हैं, फैसले ताकतवरों ने भी करने हैं, फैसले एस्टेब्लिशमेंट भी करने हैं। देखें कब तक ये अनाओं की जंग चलती है और कब तक हम अदालतों की और आवाम की बेबसी का ये तमाशा सरेआम